इस वीडियो के बाद आप PHP में डेटाबेस रिलेटेड फंक्शंस की इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन कर पाएंगे, क्लाइंट, सर्वर और DBMS के बीच में कम्युनिकेशन को एक्सप्लेन कर पाएंगे, लिनक्स OS में PHP एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर पाएंगे। इमेजिन करिए कि आप किसी दूसरी कंट्री में हैं जहां पर लैंग्वेज आपकी कंट्री से डिफरेंट है। ऐसी सिचुएशन में कुछ खरीदना, डायरेक्शंस के लिए पूछना या चाय ऑर्डर करना भी कितना मुश्किल होगा, नहीं? अगर इस सिचुएशन में आपके पास एक लिस्ट होती जो इन सब चीजों में आपकी हेल्प करती तो कितना अच्छा होता, राइट? ऐसे ही जब हम डेटाबेसेस से कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो चीजें काफी आसान लगती हैं क्योंकि हमारे पास PHP फंक्शंस हैं जिनकी हेल्प से हम SQL क्वेरीज एग्जीक्यूट करके डेटाबेस से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इन PHP फंक्शंस के बारे में सीखेंगे और देखेंगे कि इन्हें यूज करके हम डेटा को डेटाबेस में कैसे स्टोर करते हैं और उसे डेटाबेस से कैसे फेच करते हैं। चलिए कॉलेज प्लेसमेंट एग्जाम्पल पर वापस चलते हैं, जहां पर हमने डेटाबेस में डेटा को एंटर करने के लिए और फेच करने के लिए SQL क्वेरीज यूज की थी। यहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट को समझने के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा लिया है। अगर हमें 1000 न्यू स्टूडेंट्स का डेटा ऐड करना होता जिन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया है, तो ये बहुत टायरिंग और टाइम टेकिंग टास्क हो जाता क्योंकि हमें मैन्युअली 1000 टाइम्स डेटा एंटर करना होता, जिसका मतलब है कि 1000 स्टूडेंट्स का डेटा एंटर करने के लिए हमें मैन्युअली 1000 SQL क्वेरीज एग्जीक्यूट करनी पड़ती। टू आवर रेस्क्यू वी हैव PHP, जिसके थ्रू हम SQL क्वेरीज को ऑटोमेटिकली रन कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जब भी एक नया स्टूडेंट प्लेस होगा तो वो स्टूडेंट PHP की हेल्प से ऑटोमेटिकली इसमें ऐड हो जाएगा। PHP फंक्शन स्टार्ट करने से पहले हमें समझना होगा कि क्लाइंट और डेटाबेस के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होता है। सबसे पहले, जैसा कि हमें पता है, ब्राउजर PHP फाइल के लिए वेब सर्वर पे HTTP रिक्वेस्ट इनिशिएट करता है। फिर वेब सर्वर अपने कंप्यूटर पर PHP फाइल को ढूंढता है। अब क्योंकि ये एक PHP फाइल है तो वेब सर्वर इसे एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा क्योंकि PHP एक बैकएंड लैंग्वेज है। फाइल एग्जीक्यूट करते टाइम वेब सर्वर कुछ PHP कोड एनकाउंटर करता है और ये कोड डेटाबेस या DBMS के साथ SQL क्वेरीज के थ्रू कम्युनिकेट करना चाहता है। DBMS रिक्वेस्ट के बेसिस पे डेटा को फेच करेगा और रिस्पॉन्स को वापस PHP कोड पे सेंड कर देगा। वन इंटरेस्टिंग फैक्ट, यहाँ पर PHP कुछ डेटा के लिए DBMS को रिक्वेस्ट कर रहा है, जिसका मतलब है कि PHP DBMS की क्लाइंट की तरह एक्ट कर रहा है। और पूरी PHP फाइल एग्जीक्यूट होने के बाद रिस्पॉन्स ब्राउजर पे सेंड होता है, जो उसे रेंडर करके हमें डिस्प्ले करता है। अब चलिए इस वीडियो के एक और इंटरेस्टिंग पार्ट को देखते हैं, जहां पर हम कुछ बिल्ट इन PHP फंक्शंस देखेंगे जिनकी हेल्प से हम DBMS से कम्युनिकेट कर सकते हैं। इन शॉर्ट वी कॉल देम डेटाबेस रिलेटेड फंक्शंस। अगर आप लिनक्स यूजर हैं तो आपको डेटाबेस से कम्युनिकेट करने से पहले एक PHP एक्सटेंशन इंस्टॉल करना होगा। इसके लिए टर्मिनल ओपन करें, फिर sudo स्पेस apt -get स्पेस install स्पेस php -mysql कमांड एंटर करें। यहाँ पर PHP -mysql वो एक्सटेंशन है जिसे हमें इंस्टॉल करना है। आपको ये कमांड वीडियो के नीचे मिल जाएगी, बस इसे कॉपी करके अपने टर्मिनल पे पेस्ट करें। इसके बाद रन द कमांड और प्रॉम्प्ट होने पर पासवर्ड एंटर करिए। कंफर्म करने के लिए Y प्रेस करिए। इंस्टॉलेशन में कुछ टाइम लग सकता है डिपेंडिंग ऑन योर इंटरनेट्स बैंडविड्थ। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद हम इस फोल्डर लोकेशन पर जाएंगे। अब यहाँ पर php.ini फाइल को लोकेट करेंगे और उसे एडिट मोड में ओपन करेंगे। फाइल को एडिट मोड में ओपन करने के लिए हम cd स्पेस #etc #php #7.4 #apache2 एंटर करेंगे। आप नोट करिए कि यहाँ पर वर्जन 7.4 है। अगर आप डिफरेंट वर्जन यूज कर रहे हैं तो आप कमांड में वैल्यू को अकॉर्डिंगली चेंज कर लीजिए। नेक्स्ट sudo स्पेस gedit स्पेस php.ini एंटर करेंगे। ये फाइल को एडिट मोड में ओपन कर देगा। इसके बाद हम वो लाइन ढूंढेंगे जिसमें सेमीकोलन एक्सटेंशन इक्वल टू mysqli एक्सटेंशन होगा। इसमें से सेमीकोलन को रिमूव करेंगे और फिर फाइल को सेव करके एग्जिट करेंगे।
लास्टली हम sudo स्पेस सर्विस स्पेस अपाचे स्पेस 2 स्पेस रीस्टार्ट कमांड को यूज करके अपाचे को रीस्टार्ट करेंगे। अब हम डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए कुछ बिल्ट इन PHP फंक्शंस को यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के यूजर्स के लिए हमें कुछ इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि PHP में कुछ बिल्ट इन डेटाबेस रिलेटेड फंक्शंस होते हैं। नेक्स्ट